सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो श्री राधा माधव तुम्हें और सुमिरे बारंबार, अब ब्रजेश लाज मेरी राखियो सो शरण ब्रजेश कुमार। कि हमारे श्याम की बातें, हमारे कन्हैया की बातें, कि हम जाने या वो जाने। जाने पड़े हैं मोह माया में, पड़े हैं जो मोह माया में, वो प्रभु को कैसे पहचाने। मन में तन में घर और आंगन में सभी जगह का जो भाव लिख लेती थी, इधर और उधर यहाँ और वहाँ सभी जगह को एक साथ देख लेती थी। प्रभु के बिरह में दीवानी थी मीरा, न जाने कहाँ से बोले न सीख लेती थी। सीख लेती थी। जल कौलसों में मीरा लगाए हती मीरा, जो नैन मुद के भी घनश्याम देख लेती थी। कौलसों में मीरा लगाए हती मीरा, जो नैन मुद के भी घनश्याम देख लेती। घनश्याम देख लेती, घनश्याम देख लेती। वही तेरे नाम पर प्रहलाद हुए थे दीवाने, प्रहलाद भये थे दीवाने। हमारे कन्हैया की बातें बजाने या वो जाने। पड़े हैं जो मोह माया में, वो प्रभु को कैसे पहचाने। हाँ भैया, त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से आज भगवान कन्हैया के बारे में हम जो समझाने के लिए जा रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर और उनकी
भक्तिन राधा, राधा कन्हैया के प्रेम में कितनी दीवानी थी और राधा भगवान को कितना चाहती थी। क्षमा करें, ये बालापन की कहानी उनकी नहीं है, यह कहानी उस समय की है जब भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हो चुके। उसके बाद शादी होने के बाद में जब द्वारिका में जरासंध से युद्ध करने के बाद जब रहने लगे थे, द्वारिका में जब भगवान कन्हैया रहे हैं तो द्वारिका में एक दिन इनकी जो 8 पटरानियां थीं, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, जो ये 8 पटरानियां थीं, वो एक दिन बैठी गई और जब सब इकट्ठी बैठी तो जानते ही मुन्ना लाल, औरतें जब इकट्ठी बैठे तो बिना को मौन आ रहा था, कछ न कछ बातचीत तो हो रहा थी। तो बस एक दिन सब इकट्ठी बैठी तो आपस में बातचीत तो होने लगी। श्री कृष्ण की नारियां अरे बैठी महल मझार, अब से वहां पर छिड़ गया को है पतिव्रता नारी। औरतें जो इकट्ठी बैठी थी लेकिन उनमें चर्चा एक दूसरी छिड़ी गई, अपने ऊपर सब घमंड हो गो और सब जस सोचती थी कि कन्हैया हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं और हम भगवान को ज्यादा चाहते हैं। चक्कर यह है सबके मन में जब भावना बनी कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता हूं, तो सबसे बड़ी रानी जो हती रुक्मिणी वो बोली कि तुम सबसे ज्यादा हम पतिव्रता हैं। कैसे, काहे को, कैसे जानी तुमने कि तुम पतिव्रता हो? तो रुक्मिणी जो सबसे बड़ी रानी हती सो समझाए कि बोली बहन हम इसलिए तुम सबसे बड़े हैं कि बहुत दिन पहले से, बोली कि बहुत दिन पहले से बड़ा है धर्म। पहले तो हम तुम सबसे ही बड़े हैं और वाई माध्यम से कन्हैया हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जासो श्री कृष्ण मेरे, श्री कृष्ण मेरे उनके हैं हम, बहुत दिन पहले से बड़ा है धर्म। बहुत दिन पहले से बड़ा है धर्म। पतिव्रता धर्म में तुम हमसे आगे ना है। और भगवान कन्हैया के बारे में समझाए कि रुक्मिणी बोली बोली करती हूँ सेवा में हूँ पतिव्रता नारी। उनका भी मेरे ऊपर, उनका भी मेरे ऊपर रहता रहम। बड़ी हूँ मैं तुमसे बड़ा है धर्म। बड़ी हूं मैं तुमसे बड़ा है धर्म। अब और औरतें जो अति सो चुपचाप बैठी और रुक्मिणी अपनी कहानी कहती नहीं।
बोली हम तुम सबसे बड़े हैं और भगवान कन्हैया तुम सबसे ज्यादा हमें चाहते हैं और हम सबसे बड़े पतिव्रता हैं। बोली जब तक न देखूं उनको चैन नहीं पाती, जब तक न देखूं उनको चैन नहीं पाती, शादी भी की थी मैंने भेज करके पाती। बोली रुक्मिणी शादी भी की थी मैंने भेज करके पाती, पाती हूँ श्याम का, पाती हूँ श्याम का रहमो करम, बड़ी हूँ मैं सबसे बड़ा है धर्म। हाँ, बड़ी हूँ मैं सबसे बड़ा है धर्म। श्री कृष्ण मेरे, श्री कृष्ण मेरे, उनके हैं हम, बड़ी हूँ मैं सबसे बड़ा है धर्म, बड़ी हूँ मैं सबसे बड़ा है धर्म। जो रुक्मिणी ने जब बात कही कि हम सबसे बड़े हैं, वैसे ही बड़े हैं क्योंकि हमारे संग तो ब्याह बहुत तो सबसे पहले। हाँ, और दूसरी बात यह है कि पतिव्रता धर्म में हम सबसे आगे हैं। रुक्मिणी ने इतनी बात कह पाई तो दूसरे नंबर की औरत जामवंती हती बे उठी के बैठी गई ढिंगाए के बोली यहां चुप रहो, तुमने ब्याह करो उनके संग में और तब ऐसे करो। मैंने चिट्ठी तुमने उनके लिए भेजी तब बे कहूं हम लोग गए, हमारे चिट्ठी थी कचूना भेजी तो वे हमारे घरे गए। और जामवंती बोली तुम जानती हो कि हमें ज्यादा चाहते हैं, हमसे पूछो कि मोकू ले आए। जामवंती बोली कि मोकू ले आए और मेरे पिता संग जीत लड़ाई, मोकू ले आए मेरे पिता संग जीत लड़ाई। जामवंती बोली तुम समझती हो अपने मन में कि तुम ज्यादा होशियार हो, तुमने चिट्ठी भेजी तब तुम्हारे ढंगा गए हो, हमसे बिना चिट्ठी भेजे ही गए। हमारे पिता जामवंत से एक दिन ना है 27 दिन लड़ाई भाई। बोली मेरी सूरत न मन भाई, मेरी सूरत उनके मन भाई, से बाप से करी लड़ाई। और बोली जीत के मोलाए, जीत के मोलाए मेरे पिता संग करी के लड़ाई, मोकू ले आए बहना ले आए मेरे पिता संग जीत लड़ाई। और जामवंती बोली जब हम उन्हें अच्छे नाए लगाते फिर हमारे बाप के ढंगा लंड काहे गुंगाए, तुम समझती हो यो? और बोली मोकू माने सबसे बढ़ के, अरे मोकू माने सबसे बढ़ के, मैं पतिव्रता है बढ़ चढ़ के, बढ़ चढ़ की बचनियों फरमाए,
जामवंती जब ऐसी बातें करने लगी और वो बैठी, अब एक थोड़ा ना आती, 16,108 आती। बेल सब मोह मोरा कान लगी है तुम्हें, क्योंकि तुलसीदास ने तो लिखी है कि मोह है न नारी नारी के रूपा। स्त्री दूसरे स्त्री की बड़ाई कभी कर ही नहीं सकती, वह अपनी बड़ाई करके जामवंती रुक्मिणी से बोली, हूं मैं बड़ी पतिव्रत नारी, हूं मैं बड़ी पतिव्रत नारी, अपने कन्हैया की प्राण न प्यारी, अपने श्याम की प्राण न प्यारी, कृष्ण मेरे मन भाए। अब देखो, श्याम मेरे मन भाए, मेरे पिता संग जीत लड़ाई के मोकू ले आए, मेरे पिता संग जीत लड़ाई। जामवंती ने अपनी बात करे वो शुरू करी, और जब जामवंती की बात खत्म भई तो तीसरी औरत तैयार इधर ही थी, सत्यभामा। वे बोली चुप रहा, जानती हो यो पर मन में गम बड़े अच्छे लगा था। तो रानी सब खामोश थी, जामवंती के सुने बैन, सत्यभामा तीसरी नारी के खिंच गए दो नैना। सत्यभामा को कुछ गुस्सा, और सत्यभामा जो हती बहुत सुंदर थी। दोस्तों वैसे भागवत में तो यह लिखा देखा है कि सत्यभामा को अपने शरीर की वो तंदुरुस्ती पर घमंड भी था। तो बोली क्रोध में आई के बैठो कुलवंती नारी, शीशा में चेहरा लखो फिर देखो बदन हमारे। सत्यभामा बोली शीशा में को मुंह देखो, तुम्हारे बढ़ाई अपने मुंह से अपनी करती हूं, पहले अपने गाय देखो फिर हमारे गाय देखो। और सत्यभामा जो तीसरी औरत है सो बोली कि मैं पति की प्यारी हूं। तुम अपनी पे कह रही, मैं पति की प्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं, मैं पति की प्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं। सुंदरता में भी मैं फूलों की क्यारी हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, पतिव्रता नारी हूं, मैं पति की प्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं। सत्यभामा बोली, मां देखा पहले तुम आप घाट देखो फिर हमारे घाट, पहले हमारे घाट तो देख लो हम कितने सुंदर लगा था। और भगवान कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करता है, और हम सबसे बड़े पतिव्रता हैं जो सत्यभामा ने कही। और जवाब दो बहना, उनके मन मंदिर में, उनके मन मंदिर में मैं हर पल रहती हूँ, मैं रात दिन हंस के सेवा भी करती हूँ। सत्यभामा बोली, उनके मन मंदिर में मैं हर पल रहती हूँ, मैं रात दिन हंस के सेवा भी करती हूँ, मैं सदा सदा उनके प्राणों की प्यारी हूँ, मैं ही पतिव्रता हूँ, सबसे न्यारी हूँ,
वे मैं सुंदर हूँ, प्राण में प्यारी हूँ। अपनी बड़ाई करी वो शुरू करी। और जो तो जानते ही हो कि हर आदमी को अपने गुण और दूसरे के अवगुण दिखाई देता, अपनी भलाई और दूसरे की बुराई सब दूर से दिखाई देती। अब सत्यभामा बोली और अपनी सखियन से सौतन से, तुम सबसे ही ज्यादा मैं सुंदर लगती हूँ, इसलिए पति को मैं प्यारी लगती हूँ। बोली तुम सबसे ही ज्यादा मैं सुंदर लगती हूँ, इसलिए पति को मैं प्यारी लगती हूँ। धर्म पति व्रत में मैं सबसे न्यारी हूँ, मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। सुंदरता में भी मैं फूलों की क्यारी हूँ, मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं पति की प्यारी हूँ, पतिव्रता नारी। सत्यभामा ने जब अपनी बड़ाई करी, चौथी औरत कालिंदी जो बैठी हती सो बे उठी के ठाड़ी हुई गई और जवाब दो अपनी बड़ाई करने में लगी हैं? अरे बेमतलब की बातें कर रही हो, सब एक दूसरे की बातें बनाए के और जो अपने आप को महानता दे रही हो। सत्यभामा की बात पे और नारी गई खिसियाई। उसी समय कालिंदी पुत्री सूर्य की सो बोली उठी समझाई। कालिंदी बोली निगर रुकी जाओ, तुम सबसे अच्छी लगी नहीं हो हम जानते हैं, लेकिन कि कालिंदी कै समझाई रे तो नेक शर्म नहीं आई। कालिंदी बोली सत्यभामा की बात सुन के और जवाब दो निकल रुके जाओ, बड़ाई कम करो। बस सत्य करो लली सत्यभामा, तेरो पिता शर्म को खाओ। तो ब्याह कहने के संग थोड़ा तय भाव तो सत्य कर ले, तो ब्याह कन्हैया के संग तय न भाव तो कृत वर्मा के संग तय भाव ते बाप ने। अब बात जब बनेगी ना उन्हें मणि को कलंक लगाए दो ताकि शर्म के माए तो बाप हिन करेगा ब्याह, न तो ब्याह हुकुम दिए ना हो तो हरगिज ना हो। तो कालिंदी बोली तेरो पिता शर्म को खाओ, तेरो हाथ श्याम को गहाओ। और तो ब्याह पहले कृत वर्मा से तय भाव तो और ब्याह हुई ना पाओ ताते पहले ही तूने कृत वर्मा तूने ठुकरा क्यों बातें रही बनाई रे, तो ही नेक शर्म नहीं आई।
से करे अपनी बड़ाई। अब तो औरतों में झंझट शुरू हुई गो मुन्ना लाल। कालिंदी बोली बेमतलब में बड़ाई करती हूं। अपने मुंह से करे अपनी बड़ाई, तू ही एक बिहार के आई। कालिंदी बोली और तुझे सब भज के आई है ना। अपने मुंह से करे अपनी बड़ाई, तू ही एक बिहार की आई। हर ने सुंदर तू ही बनाई, क्यों बिरथा कल है बढ़ाए रे, कोई नेक लाज नहीं आई। और कालिंदी बोली ते बाप तो शर्म को खाओ वो तो ताजा ब्याह करेगा लली। तुम्हारे बाप ने कन्हैया के संग शादी थोड़ा तय करी थी, हमसे पूछो। हमारे बाप की चिट्ठी ना आई थी ना घर है, हम तो यमुना पर मिल गए थे बैठे। कालिंदी बोली मोकू पति यमुना से लाए। अगर ये सुंदर हमें न मानते और हमें अच्छो न जानते तो यमुना पे तो हमें घर काहे बुलाते। बोली मोकू पति यमुना से लाए, वही श्याम मेरे मन भाए। वही श्याम मेरे मन भाए, करत प्रेम मोय तुम्हें बहकाया। बात कही समझाए रे, कोई नेक शर्म नहीं आई। जवाब दो कालिंदी ने, तुम्हें तो बहकाए हैं, तुम्हारे मुंह पे मुंह देखी कहा तो, लेकिन प्रेम हमसे करते हैं। और कालिंदी की बात सुनी सो पांचवी औरत सत्या उठ के ठाड़ी ही गई है। बोली चुप रहो ने, चुप रहो ने, धीरज धर लो। कहे सत्या में सत्य कहती हूं, अरे कहे सत्या सत्य कहती हूं, उनको मैं अति प्रिय लगती हूं। तुम सबकी तो बात छोड़ो, सत्या बोली सबसे ज्यादा हमें चाहते। अब उन्हें जो बेगटन जब पड़ेगा अब कहानी खत्म ना हो रही, बग बोली हमें ज्यादा चाहता, वो बोली हमें ज्यादा चाहता। सत्या पांचवी जो औरत है से बोली कहे सत्या सत्य कहती हूं, उनको अति में प्रिय लगती हूं। सेवा उनकी मैं करती हूं, क्यों रही है बात बनाए रे, कोई नेक शर्म नहीं आई। ऐसा ही नहीं मुन्ना लाल, कहे ब्रजेश बात अति बढ़ी गई, बिना बात के लड़ाई छिड़ गई। कहत ब्रजेश बात अति बढ़ी गई, बिना बात के कल है अब बढ़ी गई। और कहीं मनमोहन ने, समझ गए श्याम, कहीं मनमोहन ने बात बिगड़ गई। अब सोचे कोई उपाय रे, कोई नेक शर्म नहीं आई। मेरे भैया अब तो वे औरतें आपस में बातचीत करती नहीं, वो बोली हमें ज्यादा चाहते हैं, वो बोली हम ज्यादा पतिव्रता है।
अब जब लड़ाई जब छिड़ी गई तो कन्हैया समझ गया, बिन ने सोची जो तो बेमतलब को विवाद फैलेगा, इन्हें अपने पर ऊपर घमंड है, अब हमें इनका घमंड दूर करना चाहिए। जब श्याम ने सोची, समझ गया जब दूर से, सोई भगवान कन्हैया ने तरीका ढूंढो कि इनको घमंड कैसे दूर हो। जवाब दो रुक्मिणी ने, एक काम करो, रुक जाओ, अब इन फैसला ना है पे, चलो श्याम के पास चलें। तो बोली उठी तब रुक्मिणी, बहना सुनो हमारी, मनमोहन से पूछे को है पतिव्रता नारी। जवाब दो, चलो। अब कन्हैया के पास फैसला हुए, सब औरतें इकट्ठी हुई कि भगवान कन्हैया के पास को चली। तोले इत में चली सहेलियां, उत कृष्ण भये बीमार, वैसे बहानों बनाए लो। इत में चली सहेलियां, उत कृष्ण भये बीमार, पीतांबर से सिर बांध के लेट गए मन मारे। जोले औरतें हुल पहुंच ना पाई, तोले में बीमार बन के और चारपाई पे गिर पड़ी। पीतांबर से सर बांध लो कि सर में दर्द हो रहा है, सब शरीर दर्द से फटो जा रहा है, जब बीमारी बनाई ले। वे औरतें जब चली तो अपनों लेके सवाल सखियां दौड़ी दौड़ी आई। सखियां दौड़ी दौड़ी आई, दशा देख के मुरलीधर की नारी गई घबराई। अपो प्रश्न जो लेके आई, लेकिन कन्हैया की दशा देख के सवाल तो अपो भूल गई। अब उनकी सेवा में जुट गई सब। अब तो भैया अपन सवाल लेके कन्हैया के पास गई, लेकिन कन्हैया को जब लेट भाव देखो सब भूल गई। महाराज भेद ने कहा हमें देव समझाए, किस कारण से लो सामरिया गो बदन को मिलाए। भैया सखियां भज के चली हाथ में पंखा ले आई, अब तो सखियां भज के चली हाथ में भी गठा ले आई। दोस्तों एकदम से सब भागी, कोई हाथ में पंखा लेके आई, कोई सर दबान लगी, कोई पैर दबान लगी, आपो प्रश्न लेके आई हती। और कन्हैया को बीमार देखो, ऐसी दशा ना है। भगवान कन्हैया अब एका तो थी ना 16,108 हती। हाँ, लंबो परिवार। और भागवत में तो खैर जो लिखी है कि सबके 10 लड़का हते और एक एक लड़की नहीं हती। 16,108 के कन्हैया के 1,61,080 लड़का आते मुन्ना लाल, और 16,108 औरतें और इतनी कन्याएं थी। लंबो परिवार तो खूब हिन्न को। तो औरतें जो थी, अरे कोई उनके पैर दबावे, कोई शीश पे हाथ फिरावे, कोई पंखा लेके चलावे, कोई भज की दवाई लावे। दिखाबो दिखाबो। और तो सब औरतें परेशान हुए, बे बीमार बन के लेटी गए। ऐसा ही ना है, कोई कहे चाल, कोई उनके दबावे पांव, कोई भागे, कोई शीशे को रही दबाए। अब तो सब भागे दौड़ पड़ गई है तुम्हें। कोई कहे चाल, कोई उनके दबावे पांव, कोई भागे, कोई शीशे को रही दबाए। कोई कहे बीमारी हारी दुखारी बड़ी, कोई कहे भारी दर्द रो है ये सताए। बोली सखियां, माना ब्रजेश बड़ी बीमारी ब्रजेश को,
क्षमा करें, ब्रजेश भगवान श्याम का भी नाम था। ब्रजेश माना बात बीमारी ब्रजेश को करके इलाज को ठीक ले कर बाए। दशा देख गिरधारी की नारी दुखारी भाई, दशा देख गिरधारी की नारी दुखारी भाई। कोई दाब शीश कोई पंखा रही चलाए। अब तो सब सखियां व्याकुल हो गई, कोई सर दबाए रही है, कोई पैर दबाए रही है, और भगवान कन्हैया से अब तो एक तो प्रश्न और लेके गई थी। अब जो सोचने लगी किसी ने कि ज्यादा सेवा करें तो नंबर मेरे ही रहे। बाकी बाद भैया जब कोई पेश ना आई गई, बीमारी बढ़त चली गई, वो कम बीमारी ना है भाई। तब बेद लए बुलबाई सुना चितलाई हमारी बानी। और बोली सब सखियां, अरे मन आवे सो मांग लो कहता है रुक्मिणी रानी। जवाब दो, तुम्हारी जो इच्छा हो धन दौलत की वो हमसे मांगो, लेकिन हमारे पति को ठीक करो। अब कन्हैया ने उनसे इशारों कर दो तो वैद्य से, वैसे ढोंग बनाया तो बीमारी कहां थी। वैद्य से इशारों कर दो सो वैद्य उनकी बातों को ताड़ गो समझ गो। अब सखियां बोली, मैं ठीक होए भरतार, ठीक होए भरतार का वचन हमारे ले तुम मानी। बिना श्याम के पिए न घर में पानी, बिना श्याम के पिए न घर में पानी। रुक्मिणी ने कही वैद्य से, तुम जो बताओ सो हम तुम्हें धन दौलत जो कुछ चाहिए सब दे देंगे, लेकिन कन्हैया को ठीक करो। अब रुक्मिणी ने जब कह ना पाई तो दूसरी औरत बोलने लगी, एक काम करो वैद्य जी, देखो ना इन्हें बहुत परेशानी है, तकलीफ ज्यादा है, तुम मेरी बात मानो। और बोली जवाब दो वैद्य जी, माल जेवर गहनो सारो तो तुम्हें गहाऊंगी, लेकिन कन्हैया को ठीक करो। माल जेवर गहनो सारो तो तुम्हें गहाऊंगी, जब तक जीऊंगी सदा तेरे गुण गाऊंगी। करना फकत मेरो इतनो ही काम, ठीक हो बे घनश्याम। दौलत ले जाओ, माल जेवर ले जाओ, लेकिन हमारे पति को ठीक करो। और वो बोली, कोई सेवा मेरे लायक वो बताना तुम, कोई सेवा मेरे लायक वो बताना तुम। कोई माला माल इस घर से जाना तुम, कोई माला माल इस घर से जाना तुम। दूंगी तुम्हें मैं बहुत ये नाम, ठीक होए घनश्याम। दूंगी तुम्हें हम बहुत ही नाम, ठीक होए घनश्याम। जैसी जब बात कही, इशारों पाए के कन्हैया को वैद्य जो हते सो सब समझ गई। सोचने लगे अब न कि जो घमंड भरी बात है वह निकारबे के लिए हमें श्याम ने बुलवाओ है। तो नारी तीसरियों कहे सुना हमारे बेन, जान में दूंगी अपनी, जो आए न श्याम को चैन। जवाब दो, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन कन्हैया को ठीक करो। और बोली, श्याम सिर्फ हमें यह बता दो। वो औरत कहने लगी,
कि कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछ रही तेरी नारी है। कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछ रही तेरी नारी है। जवाब दो महाराज, बोलो, बताओ बताओ ना, क्या बात क्या है। जो दिल की बातें हैं वो बोलो प्रभु हमसे। कहने लगी जो दिल की बातें हैं वो बोलो प्रभु हमसे। मनहीन दुखी है ये पूछे नारी तुमसे। बताओ 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 क्या बीमारी है, पूछ रही तेरी नारी है। कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछ रही तेरी नारी है। कहो क्या तुम्हें बीमारी है, पूछ रही तेरी नारी है। आप वैद्य जी ने कही रुक जाओ रुक जाओ, अब जब बीमारी और बेबातें सब छोड़ो, भगवान कन्हैया को संकेत पाए के वैद्य ने एक बात कही, देखो तुम लोग पतिव्रता औरतें हो, समझदार होशियार हो, रोने से कुछ नहीं होता, रोना। पाई सारो श्याम को कहे वैद्य मुस्कियाई, ठीक कृष्ण हो जाएंगे, कोई देव जो पैज निभाए। पैज? कौन सी पैज? तो बोले सोच समझ के वैद्य ने एक लीनो घड़ा बनाए, और जगह बेजगह छेद कर चलनी सोदाओ बनाए। वैद्य ने एक घड़ा मंगवा के और वहां में छेद करके बिल्कुल चलनी कर दो, और जब छलनी हो गया वो घड़ा, तब वैद्य ने जो कही कि कच्चे धागा से गागर में जो पानी भर के लाए। ठीक है तो ये शर्त जाए ना, कच्चे धागा से गागर में पानी भर के लाए, और अपने पैर को धोए अंगूठा मनमोहन को पिवाइए। कच्चे धागा से, और जब घड़ा में जो पानी भर के लिए, और वो पानी से अपने पाए को अंगूठा धो के कन्हैया को पियाई है, तो श्याम ठीक हो जाए। महाराज वही सबसे पतिव्रता नारी, इतना होगा काम ठीक जय होवे कृष्ण मुरारी। भैया सुन के इतनी बात सहेली पीछे हट गई है, अब तो सुन के इतनी बात सहेली पीछे हट गई है। वैद्य ने जकई इलाज केवल जी है, जो घड़ा हमने छेद कर दे ना, छलनी बनाए दो है, और जब घड़ा को जो कच्चे धागा से बांध के पानी भर के लाई है, और वो पानी से अपने पांव को अंगूठा धो के जब कन्हैया को पियाई है, सोई सबसे बड़ी पतिव्रता है, और बैन की बीमारी को इलाज है। अब जब बात जब सुनी तो सब पिछेला को खिसकन लगी, सोचन लगी एक बात जब समझ में ना आई, जो इलाज है तो है कैसो। ठीक है,
पानी भरने की अगर बात है तो पानी तो मान लो हम भर ही लें, पानी तो भर ही सकते हैं, लेकिन पाए को अंगूठा धोए के अपने पति को पे आए, जब बड़ी गलत बात। नरक में और जाए, जो बुरे काम करें तो नरक में तो जाए। एक औरत दूसरी औरत से बोली, एक बात ना समझ में आई, कहा तो बस समझाए कि बोली कि करके छेद गड़ा मोए दीनो, गड़ा तो हम ले जाए, घड़ा तो ले जाए, पानी बन रहे, हाथ में घड़ा जब उठा लो, बोली कि करके छेद और घड़ा मोए दीनो, मैं कैसे टेक निभाऊंगी, बोली मैं कैसे टेक निभाऊंगी, बहना कैसे जल भर लाऊंगी, बहना कैसे जल भर लाऊंगी। बोली करके छेद, हाँ करके छेद गड़ा मोए दीनों में कैसे टेक निभाऊंगी, निभाऊंगी भैया कैसे जल भर लाऊंगी। सोचने लगी कहा करें, जो तो बड़ी बहावई, कहे बेद पानी भर लाओ, अरे बेमतलब में बातें क्यों कर रही हो, कहे बेद पानी भर लाओ, धोए अंगूठा पति को पिबाओ, बोली हूँ पति बिरता कैसे अंगूठा, सकुचाई गई और सोचने लगी हूँ पति बिरता कैसे अंगूठा, धोई के ने पिलाऊंगी, पिलाऊंगी बहना कैसे जल भर लाऊंगी। मन में सोचने लगी हूँ पति बिरता कैसे अंगूठा, धोए के ने पिबाऊंगी, पिबाऊंगी भैया नरक कुंड में जाऊंगी। कैसे धोए अंगूठा पति को, सोचने लगी कैसे धोई अंगूठा पैर को, और घर में हरि को पिबाऊंगी, पिबाऊंगी बहना शर्म से मैं मर जाऊंगी। अब तो भैया बातें होती नहीं, और जब बातचीत चलती रही है तो कोई जबात पर राजी ना है भाई। अब जब कोई जबात पर राजी ना है भाई, कुल देर हो गई, और जब कुल देर हो गई सोचने लगी सब का करें, पानी हम पाक अंगूठा धोए के ना पे, हम नरक में ना जाए। अब पतिव्रता राय चाहे न राय, लेकिन जो काम हम ना करें। जब जब सोची तो अपनी अपनी कथा कही बैठ गई खामोश, पाई इशारों श्याम को वेद को आओ जोश। सखियां सब खामोश हो गई, बन्ने जना सोची कि हम पानी भर लाए और इन्हें पाए को अंगूठा धोए के प्याज दें। सब चुपचाप होगी। तब कन्हैया को इशारों पाए कि वेद जो हते सो चिल्लाने लगे और बोले बनती पतिव्रता नार हो और करो न तुच्छ सो काम। बातें सुन के वेद की बोले उठे घनश्याम।
जवाब दो वैद्य ने कि इतनी इतनी बड़ी पतिव्रता बनती हो, जरा सा काम ना तुमने करे पाओ, इसी पतिव्रता बनी फिर रही। कन्हैया ने जवाब दो वैद्य से उठ के बैठ गए और कन्हैया ने समझाया कि कहीं देखो अब हम तुम्हें बताएं 16,108 जो हैं, एक पानी भरवे ना जाते और एक पाए को अंगूठा धोए के प्यावे को राजी ना आए, क्योंकि जो सोच रही हम नरक में जाए। सबसे पहली नारी और श्री राधा सुकुमारी, और देखो तुम अंजबाई की क्या देगी बचन कुटारी। जवाब दो सबसे पहले हमारा ब्याह राधा के संग बहुत भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने करो तो राधा को और बुलवा लो, राधा से देखें कि वे आज्ञा डालेंगी कि नरक में जाए हैं, अंगूठा धोए के पिए हैं, पानी भर के लाए कि ना लाए, उन्होंने के इंतबास कर ले। उसी समय कि बोले बैदराज ऐसे सबको बताऊं कैसे, बोले बैदराज ऐसे सबको बताऊं कैसे, भर के लाबगी नीर श्री ब्रसुभान दुलारी, भर के लाबगी नीर श्री ब्रसुभान दुलारी। कन्हैया हमें मालूम है, क्षमा करें ये कहानी उस समय की कह रहा हूं जब भगवान कृष्ण का राधा से दोबारा मिलन हुआ था। 100 साल का वियोग सहन करने के बाद तब जवाब दो वैद्य ने बरसों पहले विवाह किया, ना कभी उनका ध्यान दिया। प्रेम दीवानी रोए रोए कटी जिंदगानी, ऐसी प्रेम दीवानी रोए रोए कटी जिंदगानी। मानो बचन हमारे तुम्हें आनंद दुलारे, सबको दुख हो अखीर आवे राधा प्यारी, दुख की होई अखीर आवे राधा प्यारी। जब बात को जब फैसला भाव मुन्ना लाल, अब औरतें चुपचाप बैठ गई, बिन्ने सोती हम नरक में ना आए जाए, चाहे ठीक हो और चाहे ना हो। राधा के लिए खबर दई है बिजुबाई, लो राधा को बुलवाई। अरे खबर दीनी पथबाई, लो राधा को बुलवाई। चली है राधा प्यारी, आज मिलेंगे गिरधारी। चली है राधा प्यारी, आज मिलेंगे बनवारी। और जब राधा चली है कन्हैया के पास, तो कन्हैया ने राधा को जब देखो है भागी ये बीमारी, भागी बा बीमारी, देख विपल बिहारी। देखी जब तस्वीर श्री राधा प्यारी, देखी जब तस्वीर श्री राधा प्यारी। मेरे भैया जैसी राधा ने कन्हैया को देखो है
और कन्हैया ने जब राधा को देखो बंधुओं, बहुत समय के बाद में उनका मिलन हुआ था, एक दूसरे के चेहरा पर चकोर बन गए, लेकिन जब बीमारी और जब समस्या देखी और राधा से जब कही वैद्य ने कि देखो पैर का अंगूठा धोने के बाद में और भगवान को पिलाना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि पैर का अंगूठा धो के अगर तुमने पियाओ तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, ये बात हो सुन लेना मेरी। भाई समय राधा बोली नरक में जाएं और चाहे आज ही मत जाएं, लेकिन हमें कन्हैया को ठीक करना है, हमें अपना नरक और स्वर्ग नहीं देखना है। भाई समय पर राधा जो हती कि मन में सुमिरे विपन बिहारी, राधा बढ़ गई आगे को बहे लो घड़ा जो छलनी बनाए रहो तो हो। बाहर प्रेम दीवानी राधा कन्हैया को हृदय में बसाई की और जवाब दो हम नरक में यहां से चले जाएं, हमें नरक स्वर्ग से मतलब ना है, केवल कन्हैया से मतलब है। अरे बढ़ गई आगे को श्री राधा, बढ़ गई आगे को मन में सुमिरे विपन बिहारी, राधा बढ़ गई आगे को मन में सुमिरे विपन बिहारी, राधा दशा। अरे फूटो घड़ा छेद अनगिनती, ताको ध्यान न दियो, फूटो घड़ा छेद अनगिनती, ताको ध्यान न दियो। धन्य धन्य राधिका के भक्ति ने और तन मन सभी जलायो, देखी ठाड़ी सबरी नारी, राधा बढ़ गई आगे को देखे ठाड़ी सबरी नारी, राधा बढ़ गई आगे को। और भैया बाहर राधा कच्चे धागा से भरी गगरिया, सिर पे धर के लाई, मन में कन्हैया को बसाए की और राधा ने कच्चे धागा से भरी गगरिया, सर पे धर के लाई, फैली नाए बूंद पानी की, नारी गई सकुचाई, तब ही पैद न गिराई उचारी, राधा बढ़ गई आगे को मन में सुमिरे विपन बिहारी, राधा बढ़ गई आगे को। दोस्तों गगरिया भर के लाई, अब तो घड़ा में पानी लेके आई हैं और जवाब दो है वैद्य ने, एक काम करो पैर को अंगूठा धोने के बाद में कन्हैया को पिबाओ तो श्याम सुंदर खड़े हो जाएंगे। जवाब सुन के राधा बोली कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमें नरक में जाना पड़े। पैर अंगूठा धोई के राधा भई तैयार, हंस के पलंगा पे तभी बैठ गए करतार। भगवान कन्हैया उठ के बैठ गए, जो पांव का अंगूठा धोने को तैयार भई राधा। धन्य धन्य है राधिका, धन्य तुम्हारो प्रेम, एक प्रेम के बंधन में और तोड़ दे सब नेम। भगवान श्याम ने कलाई पकड़ ली और कहने लगे धन्य है तुम्हारी जैसी प्रेम की दीवानी को। साथियों भगवान कन्हैया ने राधा को पास में बैठा लिया और सब सखियां जो औरतें आती सबको घमंड दूर हो गए। मन में सोचे और समझ गई कि राधा से बड़ी दुनिया में कोई पतिव्रता और कोई भक्त नहीं है। श्याम सुंदर ने पास बैठाए की और राधा से जवाब दो, क्षमा करना राधा, बहुत दिन तुमने हमारे न होने पर दुख उठाया। मुझे वो वक्त याद है कि कुछ बरस पहले में साथ में रहा था, साथ में रहा था, फिर था जुदा। अब
साथ ही रहूंगा। राधा, वो याद है दिन हमें तुम संग मिलाती थी, मेरी जहर पल मुस्कुराती थी, तुम अपने दिल की बातें हमको बतलाती थी। समय याद है मुझे राधा, क्षमा करना। तुम साथ में रोती थी, मेरी जहर पल मुस्कुराती थी, तुम अपने मन की बातें हमको बतलाती थी। मेरा भी दिल तेरा सदा तलबदार था, सदा तलबदार था, फिर था जुदा, अब साथ ही रहूंगा। आज जब जैसी बातें करी हैं, कन्हैया बोले हैं राधा हमें वो दिन याद है, खैर क्षमा करना जो तुमने इतना दुख सहन किया, अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उसी समय राधा बोली, श्याम कि काला झूठी न, काला झूठी न बोला, कले जो जल जाए, 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 काना झूठी न, भाई झूठी न, झूठी न बोला, कले जो जल जाए। क्षमा करना। भगवान कन्हैया राधा के पास में बैठे हैं और राधा से कहने लगे, समझा करके, घबराओ नहीं राधा, हम तुम्हारे पास रहेंगे। और इस तरह से राधा की परीक्षा भगवान ने की और सबके घमंड को दूर किया। क्षमा करें, त्रिमूर्ति कैसेट में ये प्रोग्राम आप तक हम पहुंचा रहे हैं।